4 ऑफ द कॉन्टिन्यूटी चैप्टर है ना। देखो आज फोर्थ लेक्चर करना है। आज पढ़ेंगे अपन टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। आवाज़ जा रहा है मेरा? ऑडियो वीडियो क्लियर है सब? एक बार उधर से बताना। ओके फाइन। चलो लिखो, डालो हेडिंग में टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। देखो यहाँ पे ना आपको जो टाइप्स पढ़ना है, लास्ट क्लास में जो भी क्वेश्चंस हुआ था उस पर एक बार देख लेना बढ़िया से, सब लोग रिवाइज कर लेना उसको। और बाकी दो क्वेश्चन अपन छोड़े भी थे, उसको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे जाते जाते। टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी में सबसे पहला जो है ना टाइप 1 देखना है, और वो है तुम्हारा, ठीक है। टाइप 1 में लिखो रिमूवेबल टाइप डिसकॉन्टिन्यूटी। रिमूवेबल, रिमूवेबल टाइप डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। रिमूवेबल टाइप डिसकॉन्टिन्यूटी। देखो ये क्या होता है समझना। इसमें रिमूवेबल का मतलब होता है कि जहाँ पे LHL का वैल्यू और RHL का वैल्यू है ना, ये दोनों इक्वल होगा। रिमूवेबल और मतलब ये हो गया कि LHL का वैल्यू और RHL का वैल्यू ये दोनों इक्वल होगा। लेकिन मेरा आपसे एक क्वेरी है कि बताओ LHL और RHL के बराबर हो जाने से क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता है क्या? हाँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सर कि LHL RHL के बराबर हो जाने से फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाए। उसके लिए एक और कंडीशन है कि एफ ऑफ ए का वैल्यू भी बराबर होना चाहिए। तो अगर LHL RHL बराबर है तो हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि सर लिमिट एग्जिस्ट पक्का कर रहा होगा, क्योंकि LHL RHL बराबर होने का मतलब है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब LHL RHL बराबर है लेकिन फंक्शन फिर भी डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब जरूर कुछ ऐसा गेम होगा। देखो जो सबसे पहला इसमें आपको पढ़ना है फर्स्ट नंबर, और वो है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। दिस इज मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब देखो समझो इसको, मिसिंग पॉइंट क्या होता होगा। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये है ना कि जैसे मान लो आपके पास एक फंक्शन इस तरीके का बना हुआ है। देखो ये एक्स एक्सिस हो गया एंड दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास एक कर्व बना हुआ है इस तरीके का, ठीक है। कर्व ऐसा बना हुआ है, ये रहा ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है इस वाले सर्कल को अपन खाली कर दिए, ठीक है। यहाँ पे बना दो एक हॉलो सर्कल, ये बन गया ऐसा, हॉलो सर्कल है ना। अब मेरे को ये बताओ, अभी जो आपको जो फोटो दिख रहा है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। बताओ इसमें अगर इस पॉइंट पे हम बात करें, कौन से पॉइंट पे? इस पॉइंट पे, यहाँ पे है ना। ये सपोज करो x इज इक्वल टू ए है, तो जरा बताना अगर मान लो ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ये, अगर ये x इज इक्वल टू ए है, सपोज दिस इज ए, तो बताओ ए के जस्ट पहले जिसको हम लोग LHL बोलते हैं और ए के जस्ट बाद जिसको हम लोग RHL बोलते हैं, LHL का वैल्यू और RHL का वैल्यू इक्वल है कि नहीं है? LHL इज इक्वल टू RHL है सर यहाँ पे। लेकिन जो एफ ऑफ ए है, देखो यहाँ पे खाली सर्कल बन गया, मतलब एफ ऑफ ए पर जो वैल्यू है ना ये कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ मिसिंग दिख रहा है, यहाँ पे खाली खाली दिख रहा है ना। तो ये LHL RHL तो बराबर है, लेकिन जो एफ ऑफ ए है ना, एफ ऑफ ए ये वाला पॉइंट, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। दिस इज नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं कर रहा है।
तो मतलब ये मामला हो गया यहाँ पे कि सर एल एच एल आर एच एल तो बराबर हो गया, लेकिन एफ ऑफ ए का वैल्यू तो कोई डिफाइन ही नहीं है। अगर एफ ऑफ ए डिफाइन नहीं है तो उस केस में आप बोलेंगे कि सर ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। और ये कैसा डिसकॉन्टिन्यूअस होगा? इट इज़ कॉल्ड मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो मिसिंग देखो, अभी आपको समझना ध्यान से, जो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो दो तरीके का होता है। एक होता है रिमूवेबल और एक होता है नॉन रिमूवेबल। अभी आपको जो पहला पढ़ा रहे हैं वो है टाइप वन, दैट इज रिमूवेबल। रिमूवेबल में क्या होगा? यहाँ पे है ही नहीं, रिमूव हो गया ये। इसमें पहला होता है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, है ना। अब सेकेंड नंबर समझो। सेकेंड नंबर जो होगा ना, ये अभी सेकेंड नंबर के लिए आपको भी अभी देखो क्वेश्चन से समझाएंगे सेकेंड नंबर और भी बढ़िया से। बट अभी आपको इसका सेकेंड पार्ट समझो, अभी नहीं तो एग्जाम्पल लेंगे बाद में, लास्ट में लेंगे एग्जाम्पल। सेकेंड लिखो आइसोलेटेड। ठीक है, दिस इज आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट। अब देखो आइसोलेटेड पॉइंट का क्या चक्कर है, समझो। जैसे मान लो ऐसा है अपने पास कि ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा जी वाई एक्सिस। ठीक है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ठीक है सर, ये अपने पास हो गया फंक्शन। ठीक है, ये हो गया फंक्शन और इसमें हम लोग ये ले लिए वैल्यू। यहाँ पे सर्कल को खाली कर दो। ठीक है जी, ये हो गया सर्कल, यहाँ पर सर्कल खाली हो गया। और ये सर्कल यहाँ से हटके ये पॉइंट सपोज करो इस जगह पे आ गया, यहाँ पर वैल्यू आ गया इस जगह पे। ठीक है, या हो सकता है इस जगह पे आ जाए, कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो आइसोलेटेड पॉइंट में क्या होगा ना कि तुम देखो अगर हम बात करेंगे पॉइंट ए पर, है ना, अगर ये वाला पॉइंट सपोज करो ए है, दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए। तो अब मेरे को ये बताओ एल का जो वैल्यू है और जो आर का वैल्यू है, ये दोनों इक्वल है कि नहीं बताइए। एल एच एल बराबर है। ए के पहले और ए के बाद जो वैल्यू आएगा, हाइट आएगा, वो एक हाइट यहाँ आएगा, एक हाइट यहाँ पर आएगा, एंड दे आर ऑलमोस्ट सेम। लेकिन क्या एफ ऑफ ए का जो वैल्यू है वो एल एच एल के बराबर है? बिल्कुल नहीं है सर। एफ ऑफ ए पे तो हाइट ये आ रहा है, एग्जैक्ट ए पे तो ये आ रहा है, ए के पहले यहाँ आ रहा है, ए के बाद यहाँ आ रहा है, लेकिन ए पर हाइट यहाँ आ रहा है। तो एफ ऑफ ए का जो वैल्यू है ना वो एल एच एल या आर एच एल इन दोनों में से किसी के बराबर नहीं है। तो जब ये वाला सीन बनेगा ना, जब भी कि एल एच एल आर एच एल के बराबर है लेकिन एफ ऑफ ए का बराबर नहीं है, तो वैसे को बोलते हैं हम लोग आइसोलेटेड है। और देखो इसका नाम आइसोलेटेड इसलिए पड़ा है ना क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये बेचारा अकेला हो गया इधर। ठीक है, एल एच एल यहाँ है, आर एच एल यहाँ है, दोनों आसपास में है, लेकिन एफ ऑफ ए पे जो हाइट आ रहा है ना, जो कि इस पॉइंट पे है, वो कि अकेला बैठा हुआ है यहाँ पे, इसलिए इसका नाम है आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो यहाँ पर होगा, ये यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इसको यहाँ कर दिया। ठीक है, डिपेंड करता है, बट उस जगह पे नहीं होगा, इस खाली जगह पे नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? मिसिंग पॉइंट, सॉरी आइसोलेटेड पॉइंट। तो दो पार्ट आपको समझा दिए, एक हो गया मिसिंग और एक हो गया आइसोलेटेड। मिसिंग का मतलब यहाँ होगा ही नहीं, नॉट डिफाइन हो जाएगा वैसे केस में, और आइसोलेटेड का मतलब हो गया कि होगा आजू बाजू में ही लेकिन उस पॉइंट पे नहीं होगा। अब जो अगला है ना, नेक्स्ट है वो तुम्हारा नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। लिखो टाइप टू। ठीक है, टाइप टू में लिखो दिस इज नॉन रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब देखो इसमें इसमें क्या होगा ना, इसमें एल एच एल का वैल्यू आर एच एल के बराबर ही नहीं होता है ना। एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल। अब सोचो अगर एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया? तो डिसकॉन्टिन्यूस ऐसे ही हो गया, एल एच एल आर एच एल कहीं बराबर नहीं है, सो फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस। अब इसमें जो पहला बनेगा ना, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट टाइप। फाइनाइट टाइप। ठीक है, फाइनाइट टाइप का एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं जंप टाइप। फाइनाइट को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, दिस इज जंप टाइप। ठीक है, अब जंप टाइप क्यों है ये समझो।
देखो यहाँ पर ना सीन कुछ ऐसा बनेगा कि जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया अपने पास, है ना, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। देखो अभी हम यहाँ पे एक कर्व बना रहे हैं, ये ऐसा गया, यहाँ पे हो गया खाली। ठीक है, ये ऐसा गया और यहाँ पे हो गया क्लोज सर्कल। ठीक है, बताओ ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है? क्लियर दिख रहा है एकदम कि सर ये तो डिसकॉन्टिन्यूअस है, ग्राफ तो ऐसे ही दिख रहा है कि इतना ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, मान लो अगर ये वाला पॉइंट ए है, सपोज करो यहाँ पे। ठीक है, दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए। तो वैसे केस में क्या होगा ना कि अगर हम एल एच एल निकालेंगे तो एल एच के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मेरे को ये मिलेगा, और जब ए के आगे बढ़ के निकालेंगे हाइट तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को हाइट ये मिलेगा। ठीक है, दोनों ही केस में हाइट अलग अलग आ रहा है। तो इतना तो श्योर हो गया कि सर एल एच एल का जो वैल्यू है ना वो आर एच एल के इक्वल तो नहीं है इसमें। और क्योंकि एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं है तो ये हो गया जंप टाइप, या फिर इसको फाइनाइट टाइप भी कह सकते हैं। सर इसका नाम फाइनाइट क्यों पड़ रहा है? फाइनाइट नाम इसलिए पड़ रहा है क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं, एक फाइनाइट वैल्यू का डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे। देखो इतना ही तो डिफरेंस दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस है एल एच एल आर एच एल में। ये वाला पॉइंट क्या है, ये एल एच एल है, और ये वाला पॉइंट कितना है, ये है आपका आर एच एल। एल एच एल आर एच एल के बीच में इतना का डिफरेंस है, इतने का गैप है, तो इसलिए इसका फाइनाइट नाम रखा गया है। आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ एल एच एल यहाँ पर था और आर एच एल यहाँ आ गया, इतना का जंप कर गया। तो यहाँ पे ना क्योंकि ये जंप टाइप है तो हो सकता है आपसे जंप निकालने के लिए बोल दें। तो जंप निकालने का फॉर्मूला होता है, आप कर दो आर एच एल माइनस एल एच एल, या फिर एल एच एल माइनस आर एच एल, जो भी करना कर दो और इसका मॉड लगा दो। मॉड लगाने का मतलब हो गया कि अब यहाँ पे आपका वैल्यू जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मेरे को जंप निकालना, बस देखना है कि कितना जंप किया है। ठीक है, रीसू समझ रहा है मेरा बात? गुड, ओके। इसमें देखना जंप टाइम पे फाइनाइट टाइप में ना एक खास बात और होता है कि जो एल एच एल होगा और जो आर एच एल होगा ना, ये दोनों ही फाइनाइट होता है। बोथ आर फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है कि मतलब कुछ वैल्यू आएगा, जैसे हो सकता है एल एच एल का वैल्यू मान लो 5 आ गया, आर एच एल आ गया 20, तो जंप कितने का हुआ, 15 का जंप हुआ है बस, है ना। तो ये 5 और 20 दोनों क्या है, फाइनाइट वैल्यू है ना, इसलिए इसका नाम फाइनाइट टाइप भी बोलते हैं या जंप टाइप भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट अगला है इनफाइनाइट टाइप, है ना, बी पार्ट। दिस इज इनफाइनाइट टाइप। इनफाइनाइट टाइप, अब ये इनफाइनाइट टाइप कैसा होता होगा, ये कुछ ऐसा दिखता है। देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये रहा एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, और अपने पास ऐसा सीन चल रहा है कि हम्म, हम्म, देखो ये यहाँ पे एक हम लाइन खींच दिए, इसको हम ऐसा कर देते हैं, ये रहा। ठीक है, अब देखो ये मान लो यहाँ से मेरा फंक्शन जो है वो कुछ ऐसा बना, ऐसा ग्राफ बना दिए, और जो दूसरा फंक्शन बना वो कुछ ऐसा बना दिए। ठीक है, इस तरीके का। ये क्या है भाई, ये x इज इक्वल टू ए है। अब तुम देखो ये जो लाइन है ना ये ऊपर चला जा रहा है और इसको ये अप्रोच कर रहा है ऊपर की तरफ, मतलब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ये। तो तुम सोचो एल एच एल का जो वैल्यू है, एल एच एल का वैल्यू ये एक फाइनाइट है, मतलब ए से जस्ट पहले जो हाइट आ रहा है वो हाइट ये मिल रहा है मेरे को, और ये एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा है। लेकिन जो ए के बाद का वैल्यू है वो कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पे चला गया, इसलिए इसका नाम इनफाइनाइट टाइप है। तो इस केस में क्या होता होगा, इस केस में ये होता होगा कि मे बी एल एच एल का वैल्यू या हो सकता है आर एच एल का वैल्यू, या हो सकता है दोनों वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एट लीस्ट, है ना, वी कैन राइट कि एट लीस्ट वन ऑफ एल एच एल और आर एच एल, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, दोनों में से कोई भी हो सकता है,
प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, डिपेंड करता है ऊपर भाग रहा है कि नीचे भाग रहा है। अगर इन दोनों में से कोई भी अगर एक या दोनों भी हो सकता है, एटलीस्ट लिखा हुआ है, प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया, सो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट टाइप। और इस केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा बताओ? जब एल एच एल आर एच एल का वैल्यू अगर इन्फिनिटी पहुंच जा रहा है तो ऐसे केस में तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए एक फाइनाइट वैल्यू चाहिए होता है, ठीक है? तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। इसमें कोई जंप नहीं निकाल पाएंगे आप, है ना? देखो इसका तो पता है कि यहाँ पर आ रहा है, लेकिन ये कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी पे, तो इसमें जंप निकालना मुश्किल है। जंप तब निकलता है जब फाइनाइट टाइप्स का होता है वो, ठीक है? नेक्स्ट अगला एक और है, थर्ड नंबर इसी का, सी पार्ट का ही। लिखो, नेक्स्ट है ऑसिलेटरी टाइप, सी नंबर, ऑसिलेटरी टाइप, ऑसिलेटरी टाइप, ठीक है? देखो ऑसिलेटरी टाइप क्या होता है समझो। ऑसिलेटरी मतलब हो गया ऑसिलेशन लाइक। तो देखो इसको ना एक छोटा सा एग्जांपल से समझाते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो लिखा है ऐसा, साइन दिस इज 1/x when x is not equal to 0, this is 0 when x is equal to 0, ऐसा लिखा है। अब जरा सोचो इसमें, अगर आपसे हम कहेंगे कि बताओ LHL का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ LHL, तो सोचिए LHL का मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, एंड इट इज मेंशन दैट इट इज साइन 1/x लिखा है। अब सोचो अगर ऐसा लिखा है, आप अगर यहाँ जीरो पुट करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, साइन इन्फिनिटी का वैल्यू होता है -1 से लेके +1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी वैल्यू, ऑसिलेटरी वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1। -1 और 1 के बीच में वैल्यू इतना फास्ट ऑसिलेट करता है कि आप LHL RHL डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे LHL है कहाँ पे RHL। मतलब ये इतना तो श्योर हो गया कि सर आप जिस तरह का क्वेश्चन दिए हैं, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकली अगर लेके चल जाएं तो ये कुछ ऐसा शो करेगा कि मतलब ये श्योर है कि वैल्यू जो है वो -1 से लेके +1 के बीच में होगा, और ये ऐसे 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 मतलब बहुत फास्ट में ऑसिलेशन करेगा इस तरीके का, ठीक है? तो अब इस तरीके का ऑसिलेशन की वजह से आप ना डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे इसका LHL कहाँ है इसका RHL कहाँ है। हाँ लेकिन इतना पता है कि -1 और +1 के बीच में रहेगा ये वैल्यू, ठीक है? तो आप जब तक जब तक आप LHL और RHL एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, तो वैसे केस में आप उसको ये नहीं कर सकते हैं कि ये हाँ मतलब कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा फिर ये, ठीक है? आप यहाँ LHL फाइंड करने चले, पता चला RHL जो है वो कहीं और चला गया तुरंत, है ना? क्योंकि ऑसिलेट कर रहा है, ये फिक्स वैल्यू है नहीं इसका, इसलिए इसको हम लोग डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन मानते हैं ऑसिलेटरी टाइप। तो ये टोटल आपका जो है ना, टोटल डिसकॉन्टिन्यूटी का जो टाइप्स था वो आपको हम बता दिए कि कौन कौन सा यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी होता है। अब यहाँ पर एक सिंपल फ्लो चार्ट बना रहे हैं ताकि आपको एकदम अच्छे से याद हो जाए, ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर बात करें हम तो टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, है ना? एक बार मन में रिकॉल करना सब लोग कि क्या क्या होगा बिना कॉपी देखे। टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कितने टाइप्स का होता है बताओ? हाँ, टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी यहाँ पे जो होगा ये दो तरीके का होता है। बहुत सही, ठीक है? देखो दो टाइप्स का होगा। पहला आपको पता चल गया, फर्स्ट वन इज रिमूवेबल, है ना? दिस इज रिमूवेबल। और दूसरा हो जाएगा नॉन रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल, ओके? रिमूवेबल में कौन कौन सा आएगा बताओ सुवर्णा? हम्म, यस, ठीक है।
देखो रिमूवेबल में दो आ जाएगा, एक हो जाएगा मिसिंग, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा आइसोलेटेड, ठीक है। बताओ मिसिंग में एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल होता है क्या? हाँ देखो रिमूवेबल में ही होता है ना, रिमूवेबल का मतलब हो गया एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। अगर रिमूवेबल है तो एल एच एल आर एच एल बराबर होता है, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, ठीक है। बस आइसोलेटेड में आपको याद होगा उसमें पॉइंट्स जो होता है वो अकेला हो जाता है, और मिसिंग में होता ही नहीं है, गायब हो जाता है। नेक्स्ट आता है नॉन रिमूवेबल, जिसमें इसमें इसमें कितना टाइप्स बनेगा, इसमें टोटल तीन टाइप्स बनेगा जो अभी आपको समझा के निकले, ठीक है। नॉन रिमूवेबल में तीन टाइप्स। इसमें कौन कौन सा बना, पहला बना था इसमें कौन सा बताओ, फर्स्ट वन क्या था? इनफाइनाइट, हाँ फाइनाइट हो जाएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट वन इज इनफाइनाइट, this is infinite type, and the next one is oscillatory, ठीक है, oscillatory, ये हो गया, ठीक है। अब बताओ इसमें से तीनों में से जंप टाइप किसको बोलते हैं? जंप, इसको बोलते हैं जंप, जंप टाइप ये होता है। और जंप निकालने का फॉर्मूला भी पता चल गया, दिस इज एल एच एल माइनस आर एच एल, या फिर एल एच एल आर एच एल, आर एच एल माइनस एल एच एल, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू जंप, ये हो गया, ठीक है जी। चलो ये हो गया, दिस इज ऑल टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। समझ आया? आशी समझ रही है? बोलो। गुड। चलो अब आपको क्वेश्चन देंगे और आपको बताना है कि ये कौन से टाइप का डिसकॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे नॉन रिमूवेबल में आपको पता चल गया ना, इसमें एल एच एल का जो वैल्यू है ना वो आर एच एल के इक्वल नहीं आता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे, एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल। चलो एक क्वेश्चन है, आपको बताना है ये कौन सा टाइप का डिसकॉन्टिन्यूटी है, और ऑप्शन भी आपके पास होगा, मिसिंग पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, जंप टाइप और इनफाइनाइट टाइप, है ना, इसी में से बताना है। एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स लिखा है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो लिखा है। चलो ट्राई करो। टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बताना है। फाइनाइट मतलब जंप, कितने का जंप है? टू का जंप नहीं हो सकता, गलत है। हाँ वन का जंप सही है। देखो सबसे पहले एल एच एल फाइंड करो, एल एच एल हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, यहाँ लिखा है बॉक्स एक्स, आपको पता है बॉक्स के अंदर डायरेक्टली जीरो तो इंटर नहीं कर सकता, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो माइनस एच, वेयर h टेंड्स टू जीरो, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो एंड दिस इज जीरो माइनस एच, और इसका बॉक्स जीरो माइनस एच का GIF होता है -1। नाउ कम टू द RHL पॉइंट एंड दिस इज लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस हो गया, ये जीरो प्लस पे यहाँ पे हो जाएगा दिस इज बॉक्स x, तो यहाँ से x इज इक्वल टू अपन जीरो प्लस एच लेंगे और h टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और ये हो जाएगा जीरो प्लस एच का बॉक्स,
मतलब ये बन जाएगा 0। ठीक है, एल एच एल आर एच एल जो है इस तरीके का दिख रहा है। अब ये तो दिख रहा है कि सर यहाँ पर एल एच एल का जो वैल्यू है ना वो आर एच एल के बराबर नहीं आया। सो सिंस एल एच एल इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एल, इसका मतलब ये डिसकॉन्टिन्यूस है। एंड यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस है लेकिन ये फाइनाइट हो गया ये। ठीक है, दिस इज़ फाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूस। और फाइनाइट है तो इसमें जंप निकालने के लिए पूछ सकता है आपसे। तो आपको क्या करना है, जंप इज इक्वल टू होता है एल एच एल माइनस आर एच एल। एल एच एल माइनस वन, आर एच एल जीरो, डिफरेंस करेंगे तो आएगा माइनस वन का मॉडुलस विच इज इक्वल टू वन। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बताना पड़ सकता है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, बताओ इसका डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है। लिखो व्हाट काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स प्लस माइनस एक्स का बॉक्स एट एक्स इज इक्वल टू वन। चलो बताओ। बना। आइसोलेटेड आ रहा है, क्यों आइसोलेटेड क्यों आ रहा है। तो एल एच एल कितना आया। हम्म, हाँ ठीक है। बाकी और किसी का बना। क्या आ रहा है अभिषेक, तुम्हारा क्या आ रहा है। देखो एल एच एल निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन। ये वन मतलब वन माइनस है ना, माइनस एक्स का बॉक्स, एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एच, एच टेंड्स टू ज़ीरो, एंड दिस इज लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो। बॉक्स की जगह वन माइनस एच हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस वन प्लस एच बन जाएगा ये, है ना, उल्टा हो जाएगा ना साइन। अब देखो वन में से कुछ घट रहा है तो बॉक्स जीरो और माइनस वन में कुछ ऐड हो रहा है तो माइनस वन ही आएगा ना। तो कितना आ गया, ये माइनस वन आ गया। तो एल एच एल का वैल्यू माइनस वन आ गया। अब चलते हैं आर एच एल पे। देखो आर एच एल क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस, दिस इज बॉक्स एक्स प्लस माइनस एक्स का बॉक्स, एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एच, एच टेंड्स टू ज़ीरो। तो दिस इज लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, वन प्लस एच का बॉक्स, और यह हो जाएगा माइनस वन माइनस एच का बॉक्स। वन प्लस मतलब वन, माइनस वन में से कुछ घट रहा है तो माइनस टू, तो इसका वैल्यू भी माइनस वन ही आ गया। लो, एल एच एल आर एच एल दोनों सेम आ गया। अब जैसे एल एच एल आर एच एल सेम आ गया तो अब आपको चेक करना है एफ ऑफ वन पे वैल्यू कितना आ रहा है। तो एफ ऑफ वन में डायरेक्टली वन पुट करना होता है यहाँ पे, है ना। तो वन का बॉक्स प्लस माइनस वन का बॉक्स, ये वन हो जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा, ये आ गया जीरो। अब यहाँ पे कहानी कुछ ऐसा बन चुका है कि एल एच एल का जो वैल्यू है वो आर एच एल के बराबर है, लेकिन इसका वैल्यू एफ ऑफ वन के इक्वल नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कि ये कौन सा हो गया, मिसिंग। क्योंकि एल एच एल आर एच एल बराबर है लेकिन उसका वैल्यू इसके हाइट के बराबर नहीं है। सो दिस इज मिसिंग टाइप, नहीं मिसिंग नहीं है, सॉरी, आइसोलेटेड हो जाएगा, है ना। ये हो गया आइसोलेटेड, आइसोलेटेड टाइप। बोलो समझ आया बात,
वाई इट इज आइसोलेटेड? अंजलि, पिक्चर क्लियर है एकदम? ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर 1/x एट एक्स इज इक्वल टू 0 चेक करना है, करो किस टाइप का डिसकॉन्टिन्यूअस है ये। बना? हाँ सही है। एल एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस ई टू दी पावर 1/x लिखा है। जब भी ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो आप x इज इक्वल टू 0 माइनस एच पहले पुट करो और h टेंड्स टू 0 बैठाओ। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ई टू दी पावर -1/h बन जाएगा। अब आप जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो e टू दी पावर -0 हो गया। e टू दी पावर -0 मतलब हो जाएगा 1/e टू दी पावर 0, मतलब 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी का वैल्यू कितना होता है? 0। तो ये आपको पहले भी हम बताएं कि अगर माइनस में आता है इसका वैल्यू 0 मिलता है। तो ये हो गया आपके पास एल एच एल का वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद आपको फाइंड करना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर एच एल। ठीक है, तो आर एच एल के लिए अपन काम करते हैं। यहाँ पे आर एच एल हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे e टू दी पावर 1/x लिखा है, तो आप लिखेंगे लिमिट एंड दिस इज h टेंड्स टू 0 e टू दी पावर 1/h। h का वैल्यू जैसे यहाँ 0 पुट करेंगे ये इन्फिनिटी मिल जाएगा। सो दिस इज वी आर गेटिंग व्हाट? इन्फिनिटी। अब देख लो यहाँ पे एल एच एल का वैल्यू 0 है, लेकिन आर एच एल का वैल्यू कहाँ पहुँच गया? इन्फिनिटी पे पहुँच गया। इसका मतलब ये हो गया कि सर एल एच एल का जो वैल्यू है ना, ये आर एच एल के इक्वल नहीं है। और अगर एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं है तो बताओ ये कौन सा होगा? रिमूवेबल या नॉन रिमूवेबल? हाँ, ये हो जाएगा नॉन रिमूवेबल। और नॉन रिमूवेबल में अगर आप जाएं तो ये कौन सा टाइप होगा? देखो, एक जीरो है और एक इन्फिनिटी पहुंच गया, मतलब ये पक्का इनफाइनाइट टाइप का होगा, इसमें जंप नहीं निकाल पाएंगे। सो दिस इज इनफाइनाइट टाइप। ठीक है, ये हाँ बोलो। ये देखो, ये ऐसा ऐसा ये कर बना दिए। एल एच एल का वैल्यू, एल एच एल का वैल्यू और आर एच एल का वैल्यू इक्वल है। तो देखो ये रहा एल एच एल और ये रहा आर एच एल, ये दोनों अगल बगल में है, लेकिन एफ ऑफ वन के बराबर नहीं है। एफ ऑफ वन का वैल्यू बराबर नहीं है, मतलब एफ ऑफ वन कहीं होगा इधर होगा, कहीं इधर होगा, क्योंकि इन्फानाइट तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है। देखो एफ ऑफ वन का वैल्यू 0 आया है, तो तुम सोचो एफ ऑफ 0 कहाँ पर होगा? एफ ऑफ 0 मतलब इस जगह पे आ गया, लो यहाँ पे आ गया। अब बताओ एल एच एल यहाँ बैठा है, आर एच एल यहाँ बैठा है, और एफ ऑफ वन का वैल्यू यहाँ बैठा हुआ आगे 0 पे। तो इसको तुम क्या बोलेगी बताओ? मिसिंग बोलेगी या फिर आइसोलेटेड बोलेगी? समझी? ठीक, ये हो गया ना, डन। नेक्स्ट लिखो, एफ एक्स इज इक्वल टू x-1 इसका मॉडुलस बाई x-1, x-1 का मॉडुलस और बाई x-1 हो जाएगा। निकालिए।
है ना। फाइनाइट तो सही है, गुड। देखो LHL, हाँ बोलो। अच्छा ये कैसे दोनों को पता चला कि कहाँ पे चेक करना है, हम तो सिर्फ क्वेश्चन दिए हैं। देखो कैसे डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे चेक करना है, x-1 का वैल्यू है ना, देख लो समझ लो इस चीज को भी, जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो गया उस जगह पे नॉट डिफाइन हो जाए, तो x का वैल्यू कितना होगा 1। डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पे जीरो होता है ना उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब मेरे को चेक करना था x टेंड्स टू 1 पे, मतलब 1 माइनस पे चेक कर लेते हैं। तो x-1 का मॉडुलस लिखा है और बाई x-1 लिखा है, x इज इक्वल टू 1 माइनस एच लिखेंगे और h टेंड्स टू जीरो लिखेंगे। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x की जगह 1 माइनस एच माइनस 1 का मॉडुलस हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे आ जाएगा जी इधर x की जगह पे 1 माइनस एच और माइनस 1, ऊपर 1 1 कट गया, ऊपर आ जाएगा माइनस एच का मॉडुलस और नीचे आ जाएगा माइनस एच, ऊपर बन जाएगा सीधा h और नीचे बन जाएगा माइनस एच, ये कट के आ गया -1, आना भी चाहिए था। ठीक है, ये -1 हो गया। और अब निकालते हैं RHL। RHL हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस दिस इज x-1 का मॉडुलस बाई x-1, ये x इज इक्वल टू 1 प्लस एच हो जाएगा और h जीरो को अप्रोच कर जाएगा, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच माइनस 1 का मॉडुलस बाई 1 प्लस एच माइनस 1, ये 1 कट गया, ऊपर आ जाएगा h, नीचे आ जाएगा h, ये कट के आ गया 1। तो LHL RHL का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये तो श्योर हो गया कि ये रिमूवेबल का होगा ये। ठीक है, अब एक बार f ऑफ g1 निकाल के देख लो, या फिर उसका ज़रूरत नहीं है, LHL RHL नहीं है ना, सो सिंस LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, तो ये हो गया आपका रिमूवेबल। कौन सा होगा बताओ, नॉन, हाँ नॉन रिमूवेबल हो गया ये। और ये उसी का बन गया फाइनाइट, तो फाइनाइट बन गया तो इसका जंप निकलेगा और जंप हो जाएगा 1 माइनस -1 इसका मॉडुलस, तो जंप 2 का हो जाएगा। अगर आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान से देखते ना इस क्वेश्चन को, तो आपको इतना करना ही नहीं पड़ता, ये सिग्नम फंक्शन है और सिग्नम फंक्शन में दो ही वैल्यू आता है, तीन ही वैल्यू आता है, 1 -1 और 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसको बनाओ। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x-1, चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1 पर, करो। हाँ ऑसिलेटरी टाइप। ठीक है, देखो LHL में लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ये हो जाएगा साइन 1/x-1, x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, h टेंड्स टू 0, लिमिट एंड दिस इज h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा साइन 1/x की जगह लिखेंगे अपन 1 माइनस एच माइनस 1, यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया साइन 1 1 कट गया, 1/h, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। अब आप h का वैल्यू जब जीरो पुट करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी का वैल्यू होता है -1 से 1 तक, मतलब ये वैल्यू आ रहा है ऑसिलेटरी वैल्यू -1 से लेके +1 तक। तो अब ये ऐसे ही क्लियर हो गया कि अब ये जो भी मिलेगा ये होगा आपका ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूअस, ऑसिलेटरी टाइप। ठीक है, ये हो गया ऐसा।
ओके है, चलो एक और बनाओ। लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर बाई नीचे है एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री बनाइए। पहले बताओ किस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। 3 पे। ये हम लोग देखते हैं कि डिनोमिनेटर जीरो कहाँ पर हो रहा है। यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है ना, तो जिस जगह पे डिनोमिनेटर जीरो होगा मतलब x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू थ्री इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, यहाँ पे ग्राफ टूटेगा श्योर है, बट आपको चेक करना है कि ये कौन से टाइप का डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। हो रहा है देखो, सबसे पहले मैं इन्फिनिटी टाइप ना, देखो सबसे पहले मेरे को ये बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ थ्री इन दिस डायरेक्ट क्वेश्चन। एफ ऑफ थ्री कितना होगा बताओ। थ्री पुट करेंगे जीरो, थ्री पुट करेंगे जीरो, जीरो बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड। एफ ऑफ थ्री डिफाइन ही नहीं है, मतलब एफ ऑफ थ्री पे आइसोलेटेड, आइसोलेटेड कैसे हो सकता है, एफ ऑफ थ्री डिफाइन ही नहीं है, ये समझो ना। मतलब एफ ऑफ थ्री पे खाली सर्कल बीच में एकदम पूरा खाली, कुछ नहीं आएगा वहां पे, तो फिर मिसिंग कहाँ से हुआ, सॉरी आइसोलेटेड कहाँ से हुआ। अब देखो एफ ऑफ थ्री का वैल्यू डिफाइन नहीं है, अब ये एक्स प्लस थ्री जो दिख रहा है आपको उसको हटा दो, बचेगा सिर्फ एक्स प्लस फोर बचेगा, ये है ना। अब आप क्या करो, थ्री के हल्का आगे चले जाओ तो अप्रॉक्स सेवन के आसपास में आएगा, सेवन तो नहीं आएगा, और एफ ऑफ थ्री के हल्का कम जाओ तो अप्रॉक्स सेवन के आसपास ही आएगा। मतलब आप समझे नहीं कि ये सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया कि ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, है ना, देखो ये एक्स है ये वाई है, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ना ये कटने के बाद सिर्फ एफ एक्स प्लस फोर बच रहा है, और एक्स प्लस फोर का जो ग्राफ होता है ना, और एक्स के जीरो पे वाई का वैल्यू फोर आएगा, वाई के जीरो पे एक्स का वैल्यू माइनस फोर आएगा, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा इसका ग्राफ है, ठीक है। और x इज इक्वल टू थ्री पे चक्कर ये पड़ गया कि जहाँ पे x का वैल्यू थ्री है ना, इस थ्री पे ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। डिफाइन नहीं होने का मतलब ये है कि यहाँ पे सर्कल ये कट जाएगा, ये खाली सर्कल बनेगा यहाँ पे, दिस इज ब्लैंक होलो बन गया, ठीक है। मतलब ऐसा सीन हो गया कि थ्री पे सर्कल एकदम खाली खाली ब्लैंक ब्लैंक, लेकिन थ्री के हल्का पहले और थ्री के हल्का आगे वैल्यू अप्रॉक्स सात के आसपास आ रहा है, लेकिन थ्री पे सर्कल खाली मिल रहा है। तो इसीलिए इस फंक्शन को आप अब बताइए कौन सा टाइप बोलेंगे, अभी तक आंसर किसी से सही नहीं आया, जल्दी बोलो। अरे एल का वैल्यू आर के इक्वल है, हाँ ये मिसिंग पॉइंट बनेगा, ये एल एच एल के बराबर है, बट यहाँ पे एफ ऑफ थ्री डिफाइन नहीं है, सो दिस इज मिसिंग टाइप, ठीक है, ऐसा होगा जी। थ्री माइनस पे, थ्री माइनस पे हाइट क्या, टेन थोड़ी पहुंच जाएगा, देखो तो थ्री यहाँ है तो थ्री के पहले हाइट क्या, अगर ये वाला हाइट सेवन है, थ्री प्लस पे अगर हाइट सेवन पे पहुंच रहा है तो थ्री माइनस पे क्या हाइट दूसरा पहुंच जाएगा। एग्जैक्ट सेवन तो नहीं होगा लेकिन सेवन के तो अप्रॉक्स मान ही सकते हैं ना। तो थ्री माइनस मतलब एल जो कि अप्रॉक्स थ्री से हल्का सा कम, तो सात पे ही तो पहुंचेगा।
अगर तुमको एडजस्ट नहीं कर पा रही है कि कैसे 7 आया, तो फिर वही करना पड़ेगा तुमको, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस दिस इज x प्लस 4, फिर x इज इक्वल टू 3 माइनस h टेंड्स टू 0, सो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह पे 3 माइनस h प्लस 4, तो 7 प्लस 3 4 माइनस h और h का 0 पुट कर दो तो कितना आ गया 7। समझ गई? हाँ, लिखो नेक्स्ट, इसका बताओ, लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। चलो चेक करो। बना एल एच एल लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल टू 0 माइनस h 0 का अप्रोच कर रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 tan इनवर्स 1 अपॉन माइनस h हो जाएगा। ये माइनस का साइन हम लोग इन्वर्स में से बाहर निकाल सकते हैं, आपको बता के लाएं ये चीज़। अब आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 होता है, तो ये मिलेगा माइनस π/2। ये आया एल एच एल। नाउ फाइंड आर एच एल। तो आर एच एल में क्या हो जाएगा, आर एच एल में सिंपल है, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये हो गया tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिखा है, x इज इक्वल टू लिख दो 0 प्लस h 0 का अप्रोच कर रहा है, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 tan इनवर्स 1 अपॉन h का वैल्यू 0 बैठाएंगे 1/इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी मिलेगा प्लस π/2। चलो अब तुम लोग कमेंट करो कि कौन से टाइप्स का डिसकॉन्टिन्यूटी है। आइसोलेटेड कैसे हो गया? एल एल एच एल ऑसिलेटरी और कुछ भी बोले जा रही है। एल एच एल आर एच एल तो बराबर आ गया। ऐसा एल एच एल आर एच एल बराबर नहीं आया ना, एल एच एल आर एच एल बराबर नहीं है, तो ये कौन सा टाइप हुआ, रिमूवेबल कि नॉन रिमूवेबल, ये बताओ पहले। हाँ, दिस इज नॉन रिमूवेबल और ये है फाइनाइट टाइप का, और फाइनाइट है इसका मतलब ये जंप है, और जंप कितने का हो रहा है, π/2 माइनस π/2 मॉडुलस, दिस इज पाई का ना, पाई का जंप है। ठीक है, ये ऑसिलेटरी वाला कौन है भाई, ऑसिलेटरी कौन सा दिख रहा है इसमें, -1 से लेके 1 तक ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, कुछ ऑसिलेशन दिख रहा है क्या फंक्शन? करुणा, कृतिका, तुम ही लोग बोली थी ना। तब वो बोली है मॉड साइन एक्स। हाँ बोलो। तो फिर और कौन बोला, तब फिर आवाज़ मेरे को नहीं पता चल पाया इसका मतलब। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स बाई एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। बताओ।
जंप कितने का जंप हो रहा है? एल एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो माइनस, ये लिखा है साइन मॉड एक्स और बाई नीचे लिखा है एक्स। ठीक है, क्या करें बताओ? साइन माइनस एच में से माइनस का साइन कॉमन निकलेगा। ऐसे समझो डायरेक्टली, है ना? सुनो, मॉड हटाना है ना, इस मॉड को हटाना है, तो मॉड हटा के डायरेक्ट साइन एक्स तभी लिख सकते हैं जब अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव होगा। तुम सोचो जीरो माइनस अगर हो गया तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है बताओ मेरे को? जीरो माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? आप 0 डिग्री से पीछे जा रहे हैं, तो आपको ये बात पता होना चाहिए। हाँ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये है कुछ एंगल, ये कुछ एंगल है, ये है ना, एंगल यहाँ से नापते हैं ना, तो ये एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। एंगल घट रहा है घट रहा है घट रहा है, ये एंगल हो गया 0 डिग्री यहाँ तक। अब अगर 0 प्लस होगा तो इधर बनेंगे और 0 माइनस होगा तो लेफ्ट आएंगे, तो इधर आ गए तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 0 प्लस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, है ना? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स कैसा होता है? नेगेटिव। तो क्योंकि साइन एक्स नेगेटिव होगा तो मॉड से बाहर माइनस साइन एक्स निकलेगा ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। और यहाँ चल रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो माइनस। अब ये जो माइनस है इसको तुम यहाँ कर लो, साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू 1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा? -1। ठीक है, दिस इज योर -1। ये एल एच एल हो गया। हाँ, एक्स की जगह पे नहीं, एक्स की जगह पे क्यों होगा? नीचे मॉड थोड़ा ना है, नीचे जैसे एज इट इज़ रहेगा। मॉड जहाँ है वहाँ ना नेगेटिव से और पॉजिटिव का साइन आता है बाहर। नीचे वाला जैसा था वैसे ही रहेगा, नीचे वाला में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो क्यों चेंज करेंगे हम? मॉड ओपन करने के लिए देखते हैं ना हम लोग कि अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब जैसे आर एच एल में आ जाओ, यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो प्लस, यहाँ पे भी वही चीज़ है, मॉड साइन एक्स अपॉन एक्स लिखा है। अब 0 प्लस का मतलब हो गया कि अब ये जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सीधा साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं है जी, और अगर नहीं है तो ये हो जाएगा फाइनाइट टाइप। ठीक है, ये जंप बनेगा, जंप हो जाएगा 2 का। ठीक है, दिस इज फाइनाइट टाइप। अब मेरे को बताओ, अब आप बता पाएंगे कौन सा डिसकंटिन्यूटी है, कौन सा डिसकंटिन्यूटी नहीं है? क्लियर हो गया सब लोगों को? अब अगला सवाल है, लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4x माइनस एक्स का क्यूब। इसमें ये बताना है तुमको कि कितने पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स बताना है, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, कितने पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। बनाओ। कैसा निकाला? हम्म हम्म यस, ये जो 4x माइनस एक्स क्यू नीचे बैठा है ना, इसको कर दो 0 के बराबर। x कॉमन निकल जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 0। ये x हो जाएगा, ये फैक्टर बनेगा 2 प्लस एक्स एंड दिस इज 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 -2 और +2।
ये 3 पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, और जहाँ जहाँ डिनोमिनेटर जीरो होगा वहाँ फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। नॉट डिफाइन होने का मतलब है कि यहाँ पक्का फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। सो दीज आर द डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। हाँ बस इस बार डिनोमिनेटर को जीरो कर दिया ना, अब इसको देखना मेरे को कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है। ये जहाँ जीरो होगा वहाँ वहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो तुमसे नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ये बताओ कितने पॉइंट्स पे। तो 3 पॉइंट्स हो गया ना, देयर आर एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। चलो इसका लिखो, बताओ इसका भी कितना होगा डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बताना है। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 एक्स का स्क्वायर माइनस 3 mod x + 2। बताओ हाउ मेनी discontinuous points are there। यस 4 पॉइंट सही है। देखो 4 पॉइंट कैसे होगा, सुनो। x² माइनस 3 mod x + 2 का वैल्यू जहाँ जहाँ जीरो हो जाएगा वहाँ वहाँ पॉइंट्स डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन। x² को हम लोग mod x का स्क्वायर लिख सकते हैं, -3 mod x + 2 = 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो mod x-2 एक फैक्टर बनेगा और mod x-1 दूसरा फैक्टर बनेगा, = 0। सो mod x = 2 और mod x = 1। तो x का वैल्यू हो जाएगा +-2, x का वैल्यू हो जाएगा +-1। तो 4 पॉइंट आ गया x का। सो टोटल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हो जाएगा 4 डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। लिखो एफ एक्स = 1/x⁴ प्लस x² + 1। बताओ कितने जगह डिसकंटिन्यूअस होगा। ये जीरो होगा ही नहीं कभी। x⁴ प्लस x² + 1 = 0। आप इसको जीरो कभी नहीं कर पाएंगे। इवन पावर है तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। सो x बिलोंग्स टू 5, x का कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस होगा ही नहीं। डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पूछा आपसे तो कितना हो गया आंसर, 0। देयर इज नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, 0 डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो एफ एक्स = 1/2 sin x - 1। 2 sin x - 1। इसमें आपसे कह रहा है x बिलोंग्स टू 0 से लेके 2π पे रुक जाओ। अब बताओ इसमें कितना पॉइंट्स होगा जहाँ जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बनेगा। कौन कौन सा।
सही है। देखो 2 sin x - 1 का वैल्यू कहाँ जीरो हो रहा है, साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ हो गया। साइन एक्स का वैल्यू हाफ कितने जगह आएगा, जीरो से लेके 2 पाई के बीच में, बस ये चेक कर लो। तो देखो इसके लिए चेक करने के लिए सबसे आसान होता है कि आप साइन एक्स का ग्राफ तुरंत खींच लो, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को याद करना पड़ेगा, जो भी आप पढ़े नहीं है अभी तक आप। देखो ये और ये हो गया, दिस इज ज़ीरो, और ये हो जाएगा 2 पाई। साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ पूछा है यहाँ पे, हाफ। हाफ का मतलब हो गया, देखो ये वाला वैल्यू कितना होता है, 1 होता है सबसे टॉप वैल्यू, और नीचे वाला वैल्यू कितना होता है, माइनस हाफ होता है ये। लेकिन मेरे को चाहिए कितना, 1/2 +1/2 +1/2 इधर आता होगा ये। अब ये जो लाइन है ना, इस ग्राफ को कितने जगह कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। इसका मतलब 2 सॉल्यूशन आएगा इसका, एक्स का 2 वैल्यू आएगा। एक तो दिख रहा है कि साइन के कितने डिग्री पे हाफ आता है, 30 डिग्री पे, तो π/6 होगा, और π/6 होगा। और दूसरा वैल्यू यहाँ पे कितना होगा ये तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये पाई होता है, तो पाई में से π/6 माइनस कर दो। पाई में से π/6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5π/6, है ना। सिमेट्रिसिटी से ग्राफ ऐसे देखते हैं हम लोग यहाँ, तो ये बनेगा। कैसे 4 कौन कौन सा हो जाएगा, पाई प्लस π/6 का मतलब इधर होता है, यहाँ 1/2 नहीं होगा, ये -1/2 होगा। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं। तो 2 वैल्यू होगा सिर्फ बस। देखो एक और, f(x) इज इक्वल टू, दिस इज बॉक्स x, बॉक्स x, बॉक्स x, बॉक्स x माइनस x प्लस 100, and this is box x। बन जाएगा। देखो पहले जो ऐसा दिख रहा है ना, ये इतना खतरनाक जो दिख रहा है, ये ऐसा है नहीं कुछ, है ना, ये डरा रहा है आपको। बॉक्स 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 10 बार लगा दो, वो एक ही बार बॉक्स होता है, इंटीजर ही तो मिलेगा। माइनस ये x प्लस 100 लिखा, 100 को बॉक्स से बाहर कर देता है ना, आपको पता है ना रूल ये। माइनस ये हो जाएगा 100, ये बॉक्स और बॉक्स कैंसिल हो गया, तो जो f(x) का वैल्यू है वो आ जाएगा -100। -100 तो एक कांस्टेंट नंबर है ना, -100 इज अ कांस्टेंट नंबर। और सोचो अगर एक कांस्टेंट है तो क्या वो डिसकंटिन्यूअस होता है। कांस्टेंट ऐसा होता है ग्राफ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो -100 का ग्राफ यहाँ होगा कहीं पे, मान लो -100, यहाँ पे लाइन खींच दो ऐसे, कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, ये तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, कांस्टेंट फंक्शन है ये। इसको लिख देना कहीं पे, कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है ये, कहीं ग्राफ टूटता ही नहीं है इसका। सो हाउ मेनी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स आर देयर, देयर इज 0 डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स, मतलब कहीं पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है, 0 डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। ये हुआ जी इसका मतलब। बोलो समझ में आया, आशीष समझ रही है कहानी, बोलो आशीष। ओके ठीक है, एग्जैक्ट 10:30 हो गया अपना, क्लास को वाइंड अप करा जाए। ठीक है, मेरे को अब आ रहा है बड़ा पिजड़ वाला नींद।